तो हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आपका स्वागत है। आज की खबरों का मिजाज कुछ बाकी सिद्दीकी के अशार जैसा है। उनका या अपना तमाशा देखो, उनका या अपना तमाशा देखो, जो दिखाता है ज़माना देखो। वक्त के पास हैं कुछ तस्वीरें, कोई डूबा है कि कोई उभरा देखो। तो आज का सफ़र कुछ इस अंदाज में ही शुरू होगा, क्योंकि आज बाजार के लिए दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए तारीख बेहद महत्वपूर्ण है और 2-3 बड़े घटनाक्रम हैं जो पूरे दिन बाजारों को प्रभावित करेंगे। आज 4 जून का दिन है, टैरिफ का महत्वपूर्ण दिन है। अमेरिका ने यूके को छोड़कर सभी देशों पर स्टील और एल्युमिनियम पर जो 50% टैरिफ लगाए हैं वो आज से लागू हो रहे हैं। यूरोप, भारत, कनाडा, जापान, चीन, मैक्सिको से उम्मीद ये है कि आज शाम तक वो अमेरिका के साथ ट्रेड डील का बेस्ट ऑफर देंगे, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने शर्त रखी थी, वरना 8 जुलाई से उन्हें और टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। अभी तक केवल इंडोनेशिया ने ट्रंप की समय सीमा का पालन करने की घोषणा की है। यहां से अगले 24-48 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप क्या और रियायत देंगे या कोई कार्यवाही करेंगे, इस पर बाजारों की निगाहें रहेंगी और इसीलिए बाजार आपको हाशिए किनारे, एज पर, कगार पर खड़े दिखाई देंगे। अमेरिका के व्यापार मंत्री लुटिक ने कहा है कि टैरिफ कायम है और कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। यानी टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी और भी तैयारियां हैं। ट्रंप ने अलास्का में खनन और तेल निकालने को बड़ी मंजूरी दी है, जिसको लेकर अमेरिका के शेयर बाजारों पर प्रतिक्रिया दिखाई देगी और खासतौर से तेल कंपनियों के बीच में। अमेरिका और भारत के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की तैयारी तेजी से चल रही है, ऐसा संकेत भारतीय पक्ष ने दिया है। लेकिन जो 4 जून की समय सीमा है उस पर भारतीय पक्ष ने भी कुछ नहीं कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच मुलाकात की तैयारी शुरू हो गई है। यही एक वजह थी कि कल अमेरिकी शेयर बाजारों में थोड़ी बेहतरी दिखाई दी, थोड़ी तेजी दिखाई दी। बाजारों के लिए इस महीने सबसे बड़ा घटनाक्रम होगा शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात में क्या निकलता है। इधर यूरोप ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ WTO में कार्रवाई की धमकी दी है। यूरोप के साथ व्यापार संधि और व्यापार समझौते की संभावना सीमित होती दिख रही है। फिलहाल अभी जिस तरीके का टकराव दिख रहा है। चौंकाने वाली खबर आई अमेरिका से इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क ने सरकार से अलग होने के बाद ट्रंप के टैक्स बिल को बड़ी खरी खोटी सुनाई है, जो कि बड़ा अप्रत्याशित था। उन्होंने कहा कि घाटा बढ़ाने वाला बिल है और इस बिल से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होगा। इधर कनाडा में जंगल की आग से मैनिटोबा और सस्केचवान इलाकों में करीब 17,000 लोग प्रभावित हुए हैं। इनको वहां से हटाया गया है। तेल का उत्पादन ठप है, जिसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर कल भी दिखा था और आज भी रहेगा। अमेरिका के मिडवेस्ट हिस्से में जंगल की आग से प्रदूषण बढ़ रहा है। ईरान को लेकर मामला अब गंभीर हो रहा है। ईरान पर अब अमेरिका ने भी कड़ा रुख अपनाया है। कल तक अमेरिका की तरफ से संकेत दिए जा रहे थे कि ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट की थोड़ी बहुत इजाज़त मिल सकती है, लेकिन अब कहा गया है कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान प्रतिबंध हटाए बिना अमेरिका के साथ किसी शांति वार्ता और संधि को नकार चुका है। इसके कारण अब मध्य पूर्व में तनाव के एक नए दौर की संभावना है। अब सबकी निगाहें इजराइल की तैयारियों पर है। ईरान और इजराइल टकराव का खतरा बढ़ गया है और आने वाले कुछ दिनों में इसमें कुछ सक्रियता भी दिखाई दे सकती है। पर अगर आज आप खबरों के लिहाज से देखें, शेयर बाजार को प्रभावित करने वाली, नीतियों को प्रभावित करने वाली और क्रॉस द कॉन्टिनेंट दुनिया के सभी महाद्वीपों को प्रभावित करने वाली खबर देखें तो वो है रेयर अर्थ। रेयर अर्थ को लेकर दुनिया के अलग अलग बाजारों में, अलग अलग देशों में जबरदस्त सक्रियता है और वजह है केंद्र में चीन। चीन ने 7 खनिजों पर अपना निर्यात प्रतिबंध जारी रखा है और किसी रियायत के संकेत नहीं है। पूरी दुनिया के देश रेयर अर्थ की आपूर्ति टूटने के कारण अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में लगे हैं। इस कार्यक्रम में आने से ठीक पहले अमेरिका से इस बात के संकेत आए कि डोनाल्ड ट्रंप डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत, जो कि इमरजेंसी पावर्स का एक और कानून है, उसके तहत रेयर अर्थ उत्पादन को लेकर कुछ बड़ी और नई घोषणाएं कर सकते हैं। अमेरिकी कांग्रेस से कुछ नए अधिकार ले सकते हैं अपने लिए, जिससे कि रेयर अर्थ के कारोबार और उत्पादन में नए तरीके की प्रोत्साहन दिए जा सकें। इस पर दुनिया की निगाहें होंगी कि डोनाल्ड ट्रंप महसूस कर रहे हैं कि अमेरिका की चीन को समझाना रेयर अर्थ के लिए अब मुश्किल हो रहा है। पूरी दुनिया हालांकि चीन को समझाने में लगी है। यूरोप से लेकर भारत तक और अमेरिका के ऑटोमोबाइल उद्योग में संकट के अलार्म बज रहे हैं। यूरोप के उद्योग ने कहा है कि अगर चीन से मैग्नेट्स की और रेयर अर्थ की आपूर्ति नहीं शुरू हुई तो विद इन द वीक्स, कुछ ही हफ्तों में यूरोप में कारों के उत्पादन पर गहरा असर पड़ेगा, उत्पादन ठप हो सकता है। चीन पर थोड़ी सख्ती भी की जा रही है। यूरोप में चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों की जाँच शुरू हुई है। अमेरिका, यूरोप और जापान कूटनीतिक प्रयास भी कर रहे हैं जिससे कि चीन से रेयर अर्थ पर आपूर्ति पर
सुरक्षा मांगी जा सके। हालांकि चीन ने भी कोई रियायत देने से इनकार कर दिया है और इस दृष्टि से भी डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की जो इस महीने वार्ता होनी है वो निगाहों में रहेगी। जर्मनी ने घरेलू रेयर अर्थ उत्पादन की परियोजनाएं तेज कर दी हैं। यूरोप ने कजाकिस्तान और मलेशिया के साथ रेयर अर्थ के लिए साझेदारी की कोशिश की है। अमेरिका के बारे में हमने आपको बताया कि वैकल्पिक आपूर्ति के लिए अमेरिका अपने कानूनों का, अपने सबसे इमरजेंसी कानूनों का इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस ने संकेत दिया है। इधर भारत ने राजस्थान में रेयर अर्थ की खोज शुरू की, लेकिन फिलहाल आज रेयर अर्थ की सप्लाई चेन सबसे बड़ी चुनौती है और इसका तत्काल कोई समाधान नहीं मिलता दिख रहा है जब तक कि चीन इसके निर्यात से प्रतिबंध नहीं रोकता है। भारत की ऑटो कंपनियां सबसे ज़्यादा दबाव में हैं। भारतीय कंपनियों के शिपमेंट चीन के बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। आज यूरोप से बड़ी राजनीतिक खबरें भी आईं। कल बाजार बंद होने के बाद नीदरलैंड में दक्षिणपंथी नेता गीट विल्डर्स के समर्थन वापस लेने के बाद डिक स्कूफ की सरकार गिर गई है। अब वहाँ जल्द ही चुनाव होंगे। नीदरलैंड में राजनीतिक अस्थिरता है। पोलैंड में नए पीएम तुस्क ने 11 जून को विश्वास मत के लिए बैठक बुलाई है। गठबंधन में भी अस्थिरता दिख रही है। इधर यूरोप ने अमेरिकी सीनेट में रूस पर प्रतिबंध के बिल का समर्थन किया और कहा है कि इसे सख्त और सख्त बनाया जाना चाहिए। रूस और अमेरिका और यूरोप के बीच, ईयू के बीच व्यापार वार्ताओं में तो तनाव है, लेकिन रूस पर प्रतिबंधों को लेकर एक नज़दीकी होती दिख रही है। रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में बातचीत असफल रही और इसके बाद रूस की प्रतिक्रिया पर सबकी निगाहें होंगी। इधर जेलेंस्की ने अपनी सैन्य लीडरशिप में बदलाव किया है। यूरोप में भी चर्चा है कि जेलेंस्की ने अपने एक विशेष दूत को अमेरिका भेजा था रूस पर हमले के बाद, जिसमें रूस की विमान क्षमता का और रूस के फाइटर एयरक्राफ्ट्स का बड़ा नुकसान हुआ था। इधर दक्षिण कोरिया में भी राजनीतिक घटनाक्रम है। ली जे म्यूंग राष्ट्रपति बने हैं। वो मजदूरों के समर्थक हैं और चीन के साथ नज़दीकी की नीति के प्रवक्ता हैं और इस वजह से हमको कोरिया के शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। राजनीतिक खबरें और नीतिगत खबरें और जियो पॉलिटिकल खबरों से निकलकर हम आंकड़ों की तरफ चलते हैं। कुछ बड़े आंकड़े आए हैं कल शेयर बाजार बंद होने के बाद, जिन्हें हम करीब से देखते हैं। ओईसीडी ने कल 2025-26 में विश्व की विकास दर का अनुमान जारी किया। इस अनुमान का इंतजार हमेशा रहता है। ओईसीडी ने कहा कि दुनिया की विकास दर 2.9% तक गिर सकती है। असर स्वाभाविक है, टैरिफ और ट्रेड वार के कारण है। अमेरिका में फैक्ट्री ऑर्डर करीब 3.7% घट गए हैं। जीडीपी में दूसरी तिमाही में कुछ सुधार की उम्मीद है। पहली तिमाही में तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, आपको पता ही है। यूरोप में मई में मुद्रास्फीति दर करीब 1.9% रही है। सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम अगले 24 घंटों में यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बैठक होगी 5 जून को, जिसमें करीब 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर की कटौती आ सकती है। बाजार इसे करीब से देखने की कोशिश कर रहे हैं। रूस में 2025 में 0.5 से 1.5% की विकास दर का अनुमान है। मुद्रास्फीति 7.8% पर है। भारत के लिए ओईसीडी ने 2026 में 6.3% की विकास दर का अनुमान दिया है। इसे करीब से समझिएगा। 6.5% की आर्थिक विकास दर का अनुमान भारतीय आधिकारिक रूप से भारतीय सांख्यिकी विभाग की तरफ से भी हाल में जारी किया गया था, जो 6.5% की विकास दर 2024-25 में थी। इसके बाद कल नोरा ने इसे 6.2% कहा 2026 के लिए और अब 6.3% का आकलन आया है ओईसीडी की तरफ से। ओईसीडी ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6.4% रहेगी। यानी जो औसत आकलन आ रहे हैं वो 6.5% से नीचे के हैं भारत के लिए अगले 2 साल की आर्थिक विकास दर के। सिंगापुर का पीएमआई मई के 3 महीने के निचले स्तर पर चला गया है, लेकिन हांगकांग का पीएमआई आया जो कि कुछ सुधरा हुआ दिख रहा है। जापान का कंपोजिट पीएमआई कुछ बेहतर है। क्रिप्टो में बराबर बड़े अपडेट हो रहे हैं। क्रिप्टो में एक बड़ा अपडेट आज ये आया कि हांगकांग का एक ओएसएल ग्रुप है जिसने इंडोनेशिया के क्रिप्टो एक्सचेंज एवरग्रीन क्रिस्ट में 90% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। और ये बड़ा घटनाक्रम है साउथ एशिया के भीतर, पूर्वी एशिया के भीतर क्रिप्टो के एक्सचेंजेस में निवेश का। चीन से एक चौंकाने वाली खबर आई जिसका असर पूरी दुनिया के क्रिप्टो बाजार पर दिखेगा। चीन ने बिटकॉइन सहित क्रिप्टो की सभी निजी होल्डिंग पर पाबंदी लगाने के संकेत दिए हैं। चीन पिछले 1 साल से क्रिप्टो की माइनिंग और क्रिप्टो की ट्रेडिंग पर सख्ती कर रहा है। हालांकि बिटकॉइन और इथेरियम में हमें आज भी मजबूती दिखाई दी। इथेरियम में मजबूती की वजह है कि नया निवेश बढ़ रहा है। कमोडिटी अपडेट, अमेरिका में टैरिफ और के असर से स्टील और एल्युमिनियम की कीमतों में थोड़ी सी बढ़त दिख रही है। सोना, कॉपर और सिल्वर मजबूत है। ब्रेंट क्रूड $65 पर मजबूत है। वजह है कनाडा की आग और मध्य पूर्व के तनाव में बढ़ोतरी है।
तेल का बाजार और तेल के ट्रेडर इस समय ईरान और अमेरिका के बीच, ईरान और इजराइल के बीच क्या परिस्थिति बनती है इस पर निगाह रखे हुए हैं। और अगर रूस कोई बड़ी प्रतिक्रिया करता है यूक्रेन पर तो उस पर भी निगाह रहेगी। करेंसी बाजार से की तरफ देखें तो रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के कारण रुपए पर दबाव है। इस हफ्ते आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यूरो, स्टर्लिंग और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर आज मजबूत हैं। येन और युआन में हमें कमजोरी दिखाई दे रही है। अगले 24 घंटे में कुछ बड़े घटनाक्रम जो हमारे सामने होंगे, उसमें यूरोपियन सेंट्रल बैंक की ब्याज दरों का फैसला आएगा। 5 जून को बैठक होनी है और पूरी दुनिया के बाजार, खासतौर से यूरोप के बाजार जहां बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी हुई हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के फैसले पर करीब से निगाह रखेंगे। अमेरिका में जॉब डेटा आने वाला है जिसका असर हमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में रोजगारों के बाजार के संकेत मिलेंगे। भारत में संसद सत्र की मांग हो रही है, सरकार के इस विशेष संसद सत्र की मांग हो रही है, सरकार के रुख पर नजर रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण है चीन रेयर अर्थ पर आज क्या करता है। चीन की तरफ से अगर कोई प्रतिक्रिया आती है, निर्यात पर कोई रियायत आती है, तो आज इससे पूरी दुनिया के ऑटो स्टॉक प्रभावित होंगे, भारत के ऑटो स्टॉक्स पर भी असर होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आज देखने लायक होगी वो 4 जून की टैरिफ की समय सीमा पर होगी। 4 जून की समय सीमा पार होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या उन देशों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे जिन्होंने उन्हें बेस्ट डील के ऑफर्स अभी तक नहीं दिए हैं, या वो और भी रियायत देंगे, इस पर निगाहें रहेंगी। और ये दोनों घटनाक्रम दुनिया के बाजारों के मूड को, मिजाज को आज प्रभावित करेंगे। उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। वापस चलते हैं नोएडा स्टूडियो हर्ष के पास। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।